बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वव्यापी तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्य विराजतं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। प्रथम लागू दो चरण को धन जी न छुड़ायो छिन्न लाख दलीला लेड़िया मेरे जी के जीवन। इन पाँव तले पड़े धन नजर खोले ना तुम पल्ला मालूम खोले त्रे मेरे जी के जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोए पल छोड़ो जिन मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जी के जीवन। श्री वंदे सतगुरु चरण को करे सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज नीलपति शिर में राज सुनाम। तेज को श्याम गल जिको पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो धनी तुमसे चलत जहां मैं अधीन करनी नहीं पिया कीला। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चल संबंध मेरा सो मैं ताथे सदा सुख ले सदा सुख ले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की बाईजीराज महारानी जी की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की श्री महाराजा छत्रसाल की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की बाबा दयाराम साहिब जी की महाराज राम लखनदास साहिब जी की महाराज हरिदास साहिब जी की महाराज चरणदास साहिब जी की महाराज मंगलदास साहिब जी की महाराज जवाहरदास साहिब जी की पंडित श्री कृष्णदेव जी महाराज की परम पूज्य परमेश्वर भाई श्री देवी जी की शिष्य 108 सुवर्णदास जी महाराज के सर्व गुरुजन के समस्त सुंदर साथ के श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम चित दे सुनी लाल लागे बैठे तखत लाल लागे बैठे तखत सो चित धरे श्री मोहम्मद के साथ जी शास्त्र कहे कर आगे अपने भी तक से चित धरे से चित धरे महाकारण अब कहे फिर के प्रणाम
प्रणाम कोटि कोटि सुंदर साहब जी, फरमाइए। प्राणाधार सुंदर साहब जी, आइए परम पूज्य परमेश्वर भाई बेबी जी के इस परम पवित्र तपोभूमि से हम अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला साहब दरबार में श्री लालदास जी महाराज के चरणों में ले चलते हैं, जहां मां आज वो कल से बीतक पंचमी से आपने प्रारंभ की, तो इतनी महिमा है महामती लालदास जी की। आप सभी सुंदर साथ को पूरे प्रणामी आलम में जहां जहां बीत के ये महायज्ञ चल रहा है, वहां सुंदर साथ को श्री निज दरबार से जहां जहां परम धाम से लेकर विजयाभिनंदन बुद्धि महामती प्राणनाथ जी, ये पांचों स्वरूप जहां जहां वहां प्रकट हुए, और ये 5 स्वरूप की लीला, 6 दिन की लीला हमें वहां भ्रमण करवा रहे हैं। ये उनकी असीम कृपा है। कल हम सब ने श्रवण किया था लालदास जी महाराज के हुक्म से कि यहां इस संसार में 28वें कलयुग में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। तो साक्षियां दी थी लालदास जी महाराज ने, चारों युगों के राजाओं का वर्णन बताया था कि जैसे जैसे समय बीतेगा पूरे वो विश्व ब्रह्मांड के, जो जैसे गीता में कहा है ना, श्री कृष्ण जी पूरे विश्व आत्माओं के वो केंद्र बिंदु अगर हैं तो एक परिपूर्णतम स्वरूप के अनादि अक्षाति श्री कृष्ण परमात्मा है। तो वही विश्व सम्राट जिनको श्री राज जी कहा गया है, वो चक्रवर्ती सम्राट पूरे संसार के, वो इस संसार में प्रकट होंगे। कब? जब औरंगजेब का राज्य होगा और इस संसार में इतने अत्याचार हो रहे होंगे, इतना कलयुग का इतना प्रभाव होगा। जैसे हमने देखा, हमने सुना औरंगजेब का इतना शासन था मुगल साम्राज्य में कि उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों को हाथी के पैरों तले कुचल देता था। वो हिंदुओं पर जाजिया टैक्स लगाया करता था जबरन रूप से, और औरंगजेब ने जबरन हिंदू सनातन धर्म को परिवर्तित कराने के लिए हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। क्या क्या नहीं हिंदू सनातन धर्मावलंबियों ने सहा, पर उस टाइम महामती प्राणनाथ जी बुद्ध जी के रूप में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को राजी महाराज ने देवापी, और शांतनु भ्राता जो देवापी है उनको, उनके जीव पर देवचंद्र जी को सुंदरबाई जी की परात्मा के साथ श्यामा महारानी जी का आवेश देके राजी महाराज ने अपना हुक्म भेजा। और दूसरा स्वरूप जो महामती श्री प्राणनाथ जी का इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी के जो मरु राजा थे, उन्होंने तपस्या की थी, उन पर इंद्रावती जी की परात्मा के साथ श्यामा महारानी का आवेश देके अपना हुक्म देके उन्होंने भेजा। तो वो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक की बात कही। जैसे श्री मुखवाणी में भी प्राणनाथ जी ने कहा, ऐसा समय आन आए बुद्ध जी, कर कोट सूर शमशेर, सुनते शोर शब्द का हो गए सब जेर। ऐसा समय आया जब वो करोड़ों सूर्य के सामने वो जो औरंगजेब का जो वहां अत्याचार था, औरंगजेब का जो पूरे भरतखंड में उसकी सल्तनत थी, जब महामती प्राणनाथ जी बुद्ध जी प्रकट हुए तो करोड़ों सूर्य का समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश लेके आए, और वो औरंगजेब का प्रकाश उसके सामने फीका पड़ गया। हम सब सुनते हैं 12 मोमिन जब औरंगजेब के दरबार में गए तो उन्होंने किस तरह से पेश बदल के उनको समझाया, लेकिन जब वो सिद्धि फौलाद के पास गए तो 12 मोमिनों पर कितना अत्याचार हुए। महामती प्राणनाथ जी ने पत्र भी लिखा, और फिर जब वो शेख निजाम के पास गए तो वो नतमस्तक हो गया, फिर उनको सिर पाव दे के विदा किया। और ऐसे ही मैंने लगभग 30 साल पहले, जब गुरु बनवारी लाल जी थे, हमारे सोम भैया थे, उनके साथ 30 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में औरंगजेब के बारे में मध्य प्रदेश सरकार इतिहास में कुछ लिखा हुआ था कि डॉक्टर यदुनाथ सरकार की एक किताब है, उनके द्वारा लिखा हुआ था कि जब महामती प्राणनाथ जी वो संदेश दे के 12 मोमिन चले गए
कुछ समय पश्चात जब औरंगजेब अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान होता था तो वो उसको शेर दिखता था, तो वो बार बार गिर जाता था। फिर बाद में मतलब उसका प्रभाव पूरी सल्तनत पर कम होता चला गया। फिर छत्रसाल जी ने जब, और उधर शिवाजी ने, और पूरे भारत में जब स्वतंत्रता संग्रामियों ने, उन्होंने बड़े बड़े वीरों ने जब लड़ाई की तो औरंगजेब का बिल्कुल एक दिन वो जंगलों में भटक कर फिर बाद में दीन भिखारी जी की बीतक में तो काय हृदय शाह जी के रूप में प्रकट हुआ। तो ऐसा प्रभाव उनका था। और विजयानंदन जी का संसार को मुक्ति देने आए हैं। आज तक त्रिगुण को भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में खुद शिव भगवान लिखते हैं, हमारे जैसे शिव जी, हमारे जैसे ब्रह्मा और त्रिदेव जितने भी हैं, ये करोड़ों हैं, वो पर ब्रह्म का पार कोई नहीं पा सकता। तो वो विजयानंदन बुद्ध जी की निशानी देते हुए लालदास जी महाराज वो फरमा रहे हैं, शास्त्रों में साक्षियां भी कई दी हुई हैं। आगे अपनी बीतक, वो ब्रह्मोमनों की बीतक जो परम धाम की धामधनी श्रीमुख वाणी में फरमाते हैं, सुनियो वाणी सुहागनी जो होती अखत अगम, तो तुमको कहूं बीतक जो उड़ जासी सब भरम। आज तक ये ज्ञान परम धाम का जो किसी ने नहीं बताया। निष्कलंक क्यों था? निष्कलंक इसलिए था कि झूठ को ही सच समझ बैठे थे, ये कलंक था। और परम धाम जो मूल रूप से परम धाम है, उनको परम धाम नहीं समझना, स्वर्ग को ही परम धाम समझ लेना, वैकुंठ को ही परम धाम समझ लेना, असत्य को ही सत्य मान लेना। और पूर्णबन परमात्मा के दिव्य ब्रह्मपुर धाम का जो शास्त्रों में बताया गया है, वो ज्ञान है, वो धाम है, वो लीला है, उसका वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन झूठ रूप से ही वो दूसरे धामों को वो मान लेते थे, ये कलंक था। इस कलंक को मिटाने के लिए और संसार को कायम करने के लिए जितने भी तीर्थंकर देव हो गए, जिन्होंने निराकार की, जिन्होंने भक्ति की, जिन्होंने स्वर्ग वैकुंठ की थी, उन सबको इस वाणी के माध्यम से विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार वो अखंड अक्षी बहिस्तों में 8 बहिस्तों में कायम करने के लिए यहां पधारे हैं। और ये जो सुंदर साथ हैं अपने ब्रह्म सृष्टि स्वरूप, उनको कह रहे हैं ये अपनी बीतक है, जो सुन के इस संसार के जो जितनी भी अज्ञानता रूपी अंधेरा है, ये सब मिट जाने वाला है। ऐसी अपनी बीतक है, तुम सुहागनी हो, धाम की सुहागनी हो। ये संसार के लिए तो है, ये संसार तो सुनेगा ही। स्वामी जी ने कहा है, ये जब तारतम होगा तो विष्णु भगवान को तारतम पहुंचेगा, अक्षर ब्रह्म को, पूरी दुनिया को अपने चश्मे नूर नजर से देखेंगे और कायम कर देंगे जब धनी का हुक्म होगा। तो लेकिन पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार, वासना हो सो वलक सीम वचन के प्रकार। इसलिए बीतक साहब है, ये अपना साधन धामधनी ने लालदास जी के हृदय धाम में विराजमान होकर फरमाया है। और साध्य तक हमने शिरतारतम वाणी धामधनी के वांग में स्वरूप तक पहुंचकर अपने उनको वचन को, स्वामी जी फरमाते हैं, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो लेना सिर अपने तो का करे वचन। ये वाणी तो इतनी 18,758 चौपाई में फरमा दी, अगर हम चिंतन ही नहीं करें, वांचन ही नहीं करें, सुने ही नहीं, कहते हैं एक हवे पहला मुंह जलनी बात कोई सुनेगा। आप भजन गाएंगे, राजी महाराज का चिंतन करेंगे, पाठ करेंगे। यहां मृत्यु लोक में क्यों धनी ने रूहों को लेकर आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि खिलवत खाना में बिठा के राजी महाराज रूहों को ये खेल दिखा रहे हैं। हम हमारे नवरंग स्वामी का हृदय परिक्रमा और नाभि खुलासा उदर खिलवत की, वो उनका पेट है, धामधनी अक्षातीत का। और ये शर ब्रह्मांड का जो विष्णु भगवान है, उनका ये पेट है मृत्यु लोक। और वहां से उन्होंने सुरता के माध्यम से, अव्याकृत से, सबलिक से अव्याकृत होते हुए वो स्वरूपों को हमारे जो हुक्म के स्वरूप बनाए, तो यहाँ के उत्तम जीवों में उन्होंने प्रविष्ट करा दिया। जैसे हम कुछ खाएं, कुछ पिए, तो हमारी जो गुण इंद्रियां हैं, जैसे हाथ है, पैर है, सारे काम करती हैं,
क्योंकि पेट में हमारा भोजन जाता है। ऐसे ही हम वाणी का चिंतन, जो भी अब एक माह तक ये पूरे 33 दिन तक बीतक साहब का जो चर्चा हो रही है पूरे प्रणामी आलम में, ये सारा प्रकाश सारा सब पूरे निराकार तक पहुंचने वाला है, पूरा वहां तक पहुंचेगा। क्योंकि गुणंग इंद्रियां सारी शर ब्रह्मांड की है, तो 14 लोक में वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इस तरह से पहुंचेगा। तो हमें एक शब्द भी वाणी का चिंतन अगर करें तो ये हमारा लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, सो लीजिए चित्त धर। तो अपने चित्त के हृदय के कानों से, बाहर के कर्ण से नहीं, स्वामी जी कहते हैं हृदय के कानों से सुनिए ताकि अंदर ही रहे। कहते हैं ना, रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित्रा मन धाम की निरत करत संबंध। कैसे निरत होती है परम धाम में? जब रूह की आंखों से देखें तो हमें वो चौथी भौम की निरत दिखाई देगी। और जो निरत है, जो चित्रामन बने हुए हैं, वो एक एक चित्रामन के अंदर एक एक नक्शकारी जो भी थंब नंग बने उसमें ऐसे होता है, पूरे चौथी भूमि में सब जगह उसका प्रतिबिंब जाता है। तो ऐसे साक्षात नृत्य हो रही है। लेकिन रूह की आंखों से देखने की बात फरमाते हैं लालदास जी महाराज। अब कहूं फिर के मूल मिलावे की भी तक, जैसी आज्ञा धन की सो बाता बुजुर्ग। अब मोहम्मद लालदास जी फरमा रहे हैं कि अब पहले क्या कहा? पहले शास्त्रों की बात कही, विजयाभिनंदन बुद्ध जी की बात कही, कहते सुनियो वाणी सुहागनी होती जो कतगम, अब कहूं भी तक। तो वो परम धाम में मूल मिलावे में हमारा जहां से ये कारण महाकारण बना आने का, तो वापस वो अपनी सुरता के चितवनी के माध्यम से हमें वहां ले जा रहे हैं। और शास्त्रों की सारी बात कही, क्योंकि हम जब देखते हैं प्राणदार सुंदर साथ जी, जितने बड़े बड़े इमारतें बनी होती है ना, उनकी जो नींव है ना, अगर मजबूत हो तो आप देखो 50-50 माले बिल्डिंग बन जाती है। और शास्त्र है ये हमारी, स्वामी ने कहा शास्त्र ले चले सतगुर सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई, सब सियानों की एक मत पाई, अजान देखे रे जुदाई। जो शास्त्रों में प्रमाण लिखे हैं, अगर शास्त्रों का आधार नहीं लेंगे ना, वेद पुराण शास्त्र भागवत जो पूरे साथ, नई कथा ये दंतनी सत्यवाणी ये बात, ये बीतक ये प्राणनाथ जी की वाणी अक्षातीत की वाणी है। लेकिन शास्त्रों में सारे प्रमाण दिए हुए वो नींव के रूप में। अगर हमने अपना स्तंभ पूरे प्रणामी जगत में, अपने ये सनातन धर्म में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में महामती प्राणनाथ जी की वाणी को पसरसी 14 बवद फैलाना है, इसमें हमारा दायित्व है। तो हमें शास्त्रों का तो आधार लेना ही पड़ेगा, वो हमारे थंब है, उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा हमें। ये विजयाभिनंदन बुद्ध जी आए, उनका ये अपने, इसलिए अपने को बीतक कह रहे हैं। कौन है ये अपने? चेतो सबे सतवादी हो, कहे सतगुर मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का। जो विश्व ब्रह्मांड में कहते रहते थे, इतने साक्षियां देते रहते थे कि आएंगे बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, वो ब्रह्मांड के प्रभु हैं। जुदे जुदे नामे गामी, जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको झगड़ो आप में धनी का सबों का है। लेकिन वो क्या है? हमारे धाम के दुल्हा, जो रो बिना एक मिनट, कहते हैं मैं रह ना सकूं रो बिन, रो रह ना सके मुझ बिन। लेकिन जब पहचान होगी, पहचान हो जाएंगी रूहों को, किस चीज से होगी पहचान? प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, पर नजरों ना आवे प्रेम बिना, ना शुद्ध ना सुपन साक्षात। मतलब प्रेम से ही धामधनी। तो वो प्रेम का जहां सारा वर्चस्व है, साम्राज्य है, वहां मूल मिलावा धामधनी हमें लेकर चल रहे हैं। मूल मिलावे की बीतक जहां इस संसार में आने का कारण बना। और महामती प्राणनाथ जी कहते हैं 12,000 सखियों को, सुंदर साध को, श्यामा मारण जी को, अनंत
सुख देने वाले भंडारों के भंडार इश्क गंज भरे हुए हैं धामधनी के हृदय में। लेकिन वो हमारे हृदय में आएंगे कैसे? हृदय में आएंगे जब हम अपनी सुरता को मूल मिलावे में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कि सुरता एक राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे जाए, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए तो पलक ना पीछे फेरिए। जो इश्क अंग उपजत, इश्क कैसे आएगा? कि अपनी सुरता को धामधनी के चरणों में मूल मिलावा। मूल मिलावा कहां है? अर्श कर बैठे खसम सुंदर साध का हृदय धाम मूल मिलावा है। हम सुंदर साध को विनम्रता और पराकाष्ठा पर पहुंचे रेणु समान बनके, कि सुंदर साध में श्यामा जी का अंग है सुंदर साध, तो हमें इश्क आएगा। हम अपनी सुरता को, ये नहीं ये क्यों हो गया और ये क्यों हो गया, हम कर लेते ना ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, गफलत में ही अपना जीवन बिता देते हैं हम सब। मैं तो ऐसे ही करता हूं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जो किनु गफलत करी जागे नहीं दिल दे, वाणी से भी तक साफ से अगर जागृत नहीं हुए तो इस लोक और अलोक परम धाम का कचुना ना ला ले। कोई बात नहीं लाभ लेंगे, लाहा न लेनी पर सामी हास्य होए। अभी तो नहीं, कोई या हमारी हंसी कर देना, कोई गलत तो चश्मा उल्टा पहन ले तो यहां सब हंसने लग जाएंगे। हंसी वो दिल में चुभती है, तो जब हंसी होगी तो वो, इसलिए वो इश्क कैसे उपजेगा? जब मन चित्त बुद्धि निर्मल हो जाएगी तब। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे क्षमा। मन चित्त बुद्ध तू दृढ़ कर पिया ना करे निराश, श्री मोहम्मद नेचे कर कहीं साथ को दुल्हे को होशी बिला। निश्चय रूप से होगा, लेकिन हमारा मन बुद्धि और चित्त को पवित्र करें। वो कैसे? एक बार में तो होगा नहीं। महामती जी कहते हैं, फिर सूरत साधिए। हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना, बार बार वहां उसको आकर्षण करती है, तो फिर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख। इन नैनों से धनी के चरित्र को, ये लीला को, सागर सिंगार परिक्रमा, इतने रस भरा पड़ा है। हम संसार की क्या पिक्चरें देखनी हम, और वो जब ये पढ़ेंगे तो संसार की कोई पिक्चर का अच्छा सीन भी आएगा ना, तो ऐसे लगेगा परम धाम का फूल बाग है, प्रकृति का वो आएगा। तो सारा हम सुरता ही उधर लगा देंगे। तो वो मूल मिलावे की बीतक के लिए हम, और हमें हमारे सद्गुरुओं से सुना है हमने, हम अगर पाठ करते हैं, बीतक सुनते हैं, पारायण रखते हैं, यानी नाम का पाठ करें, परिक्रमा करें, तीर्थ जाएं, हमें उसका फल मिलेगा 25%, 50%, 75%। लेकिन मूल मिलावे में अगर अक्षरातीत के चरणों में हमारी सुरता गई चितवनी के माध्यम से, तो हमें 100% उसका लाभ मिलेगा। जैसी आज्ञा धनी की सो बातां बुजरक, जैसे धामधनी की आज्ञा अक्षरातीत की, जैसे उनका हुक्म महामती प्राणनाथ जी का हुआ है, वो स्वयं आपके हृदय धाम में विराजमान है। सो बातां बुजरक, ये छोटी मोटी बात नहीं है, श्रेष्ठ बातें हैं। वो एक शब्द भी आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया उस परम धाम का। और प्रेममयी बातें हैं, इश्कमयी बातें हैं। जैसे शुक व्यास जी ने कहा ना, किसी के पास नहीं है संसार में, प्रेम है। जहां प्रेम है संसार में है,
देवी देवताओं के पास भी है, त्रिगुण के पास भी है, नारायण भगवान के पास भी है, लेकिन परिपूर्णतम प्रेम के स्वरूप जैसे श्रीमद् भागवत और गीता में कहा, अनादि अक्षाति सच्चिदानंद श्री कृष्ण परमात्मा के पास है, जो संसार के त्रिविध ताप मिटाने वाले हैं, वो एक ही है। गीता में अर्जुन को कहते हैं, ए गीता, जितने भी देवी देवता हैं उनकी भक्ति 4 प्रकार के लोग होते हैं, करते हैं, लेकिन वो सीढ़ियां हैं मुझ तक पहुंचने की। हे अर्जुन, तू मेरे चरणों में ध्यान लगा, मैं तेरे को पाप और पुण्य के बंधनों से हमेशा मुक्त करके अपने धाम को पहुंचा दूंगा। महामती प्राणनाथ जी ने भी यही किया। हमारा जीव करोड़ों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से अनेक बार तड़फड़ी मरी ने, अनेक बार करके पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम वो करके आए हैं। स्वामी ने कहा, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। उन्होंने कहा, करनी कर्म कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल, बुझिए मारिया त्रिलोकी का काल। ये बुद्ध जी ने, विद्याभिनंदन बुद्ध जी ने त्रिलोक की जो बार बार मरना और बार बार जन्म लेना, उनको मार दिया। क्यों? इतने 88,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, करते हैं, जहां भी जाएं हम देखते हैं। हम तो सुंदर साथ से आग्रह भी करते हैं कि कर्म कांड अपने लिए नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा, हम क्यों करें कर्म कांड? हम तो राज्य का नाम लें, दुख में भी और सुख में भी। खुलासा में कहा ना महामती प्राणनाथ जी ने, रसम कर्म कांड की होती जो इतने दिन, आज तक जब तक विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलन अवतार नहीं हुए थे, तब तक कर्म कांड की सब कर रहे थे। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, इतने पुराण सब समय समय पर लिखे, फिर श्रीमद् भागवत पुराण भी लिखा। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम का तत्व जब रास का उन्होंने 35 अध्याय में दिया और फिर 12वें स्कंद में दिया, फिर 5 अध्याय में रास का वर्णन राजा परीक्षित को करके सुना रहे हैं शुकदेव मुनि जी। उसमें रस अमृत भरा पड़ा है, और वो अमृत समझ के अभी सतगुरु सुना रहे थे बीतक साहब में, वो जब समुद्र मंथन हुआ तो देवी देवता और असुर लड़ने लगे कि अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे, वहां से निकलेगा। तो जिससे अमृत निकालना था तो वो कुर्म अवतार विष्णु भगवान का हुआ। उन्होंने वो पर्वत को अपने ऊपर धारण किया, और फिर जब विष निकला तो शिव भगवान ने उसको पिया, और कंठ तक तभी नीलकंठ कहलाते हैं। और अब जब शुक व्यास जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, उनको 7 दिन बाद मुक्ति होनी है, तो देवी देवता वो अमृत जो निकला था विष्णु भगवान का, वो लेके स्वर्ग से आ गए। शुकदेव मुनि ने कहा, ये अमृत नहीं, ये अमृत जो कृष्ण लीला का रस है ना, वो अमृत है जो श्रीमद् भागवत में है। पार ब्रह्म रस लीला का ये जो भागवत ग्रंथ, उस रस में से मुक्ति होगी, इस रस से तुम ले जाओ वापस। तो बड़ी श्रेष्ठ बातें वो प्राणनाथ जी के हुक्म से लालदास जी महाराज स्वयं फरमाते हैं कि वो बातें बहुत बुजुर्ग हैं, इश्कमयी भूमि है। पहले मूल अद्वैत में भूम जहां शत, वो मूल मिलावा जहां अद्वैत की भूमि है, वहां याद करने के लिए, अपना चित्त धरने के लिए कह रहे हैं। क्या होता है वहां पर हम सब जानते हैं। निष्दिन रंग मोहल्लन में 7 श्यामाजी शाम, याद करो सब अंगों जो करते आठ हो जाऊं। अष्टबहर 64 घड़ी राजी महाराज के चरणों में हम वहां बैठ के, पता ही नहीं, एक इश्क बिना, इश्क के बिना कुछ नहीं, इश्कमयी से बिगल रहते थे। और वो सुख कौन दे सकता है? ऐसे सुख धाम धनी के अलावा रूहों को, सुंदर साथ को संसार में कहीं से नहीं मिल सकता। ये उनके वाणी के वांग्मय स्वरूप से मिल सकता है। धाम धनी निज धाम को, धाम धनी जो अक्षरातीत धाम के धनी है ना, और न दाता कोई, देने वाले धनी है और लेने वाले साथ है।
लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए। कोई नहीं समझ सकता उन इश्क के सुखों का। इसलिए चित्त धरने की बार बार वही बात कर रहे हैं। वो भूमि की इश्क की भूमि है, जहां हम सब ने प्रेम रबत किया धनी के चरणों में बैठ के। और महामती कहें, महामती जी स्वयं कह रहे हैं, लालदास जी ने बार बार बीतक साहब में 5 स्वरूप महामती जी के बताए हैं, हमने वाणी में भी सुना। तो वो स्वयं विराजमान होके इतनी प्रेम की इश्कमयी ये बातें कह रहे हैं। हमने सुना महामती का नाम तो हम 33 दिन तक पूरे प्रणामी आलम में, पूरे ब्रह्मांड में सुनेंगे, जाने अंतर मन से भी सुनेंगे। और हमारा आधार है महामती तणो आधार। योग माया में जब दे देने ना, उसमें आता है श्री महामती तणो आधार, अपनी रूहों का आधार महामती। तो मैं आप सबके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहूंगा। श्री पांच मंगल मां मंगलपुरी धाम आचार्य शिव जी की ओर से और परम पूज्य बेबी जी की ओर से एक आशीर्वाद मिलेगा 251 रुपए का। आप ये बताइए कि महामती में कितनी शक्तियां और कौन कौन सी बताइए। कौन? जोश कौन सा, किसका? इसको इलेबोरेट करो, इसको करो। कौन सा जोश और हुक्म क्या है, बुद्धि क्या है, नूर क्या है, बताइए। चौपाई तो हम सबको आती है और वर्षों से हम सुन ही रहे हैं और हजारों लाखों बार महामती जी का नाम सुना है हमने। बताएं, हमारा आधार है ना, हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हम तो पूर्ण जागृत है। सूता हो सो जागिए, जागा बैठा हो बैठा, ठाड़ा होइयो ठाड़ा, पांव भरे अगे सोए, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंगों इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोर, इति बैठे कर जागे धाम हुए मनोरथ पूर्ण। बड़े बड़े परमहंसों ने, महाराज जवाहरदास जी ने यही बैठे बैठे परम धाम को देखा, इश्क से भीग कर। हम महामती के स्वरूप को, महामती जी की 5 शक्तियां हैं, कौन कौन सी? चलो मैं ही आपके चरणों में अपने भाव रख देता हूं। धनी जी का जोश, धाम धनी प्राणनाथ जी, राजी महाराज वहां पर चिदघन स्वरूप है। चिद स्वलीला द्वय करते हैं, वो उनका स्वरूप चिदघन है। तो वो चिदघन स्वरूप अनंत नूर के सागर कहते हैं। नूर, चिद का मतलब चेतनता। उन धाम धनी के हृदय से, उनके नूर से, उनके प्रकाश से ही पूरा 25 पक्ष प्रकाशित है। वो चिदघन स्वरूप है। तो अनंत सागर, अभी कहा ना, कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश भी उनकी परम धाम की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। वो कंकरी अगर यहां वास्तव में आ जाए ना, तो वो उनका, ये संसार के जितने भी सूर्य हैं, चंद्रमा, उनका प्रकाश निस्तेज है उसके सामने। तो वो चिद इति ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान के साक्षात महासागर, जो धाम धनी अक्षातीत, जिनसे संपूर्ण परम धाम में कण कण चेतन है। तो वो चेतनता का, वो धाम धनी का जोश, आवेश, जिसको आवेश भी हम कहते हैं, वो। और आत्म दुल्हन, श्री ठकरानी जी परिक्रमा किताब में नूर दुल्हन किताब कहा उसको, इलाही परम धाम की जो ठकुरानी जी है, 25 पक्ष का है, जो प्रेम है, पूरी सत्ता, धामधनी का चिदघन स्वरूप तो है ही चेतनता। अपने लिए, इन रूहों के लिए, लाड़ देने के लिए ये महाकारण क्यों बन रहा है? इश्क के लिए। हमारा इश्क बड़ा, कहती हैं श्यामा महारानी जी फरमाती हैं, हमारा इश्क बड़ा। राजी कहते हैं, राजी तो सब जानते हैं, वो कई बार वाणी में, कई चौपाइयों में आया, वो कभी माशूक हैं, कभी आशिक हैं। आशुक और माशूक की लीला है। तो वो अपनी आशिकी निभाने के लिए
परिक्रमा में कहते हैं इनो वास्ते, इनो के सुख वास्ते रूहों के लिए कई करोड़ों रूप धरे। कुंजवन में रहती 25 पक्ष का कण कण स्वयं राजी महाराज है। तो वो आत्म दुल्हन जिनका पूरी ठकुरानी जी पूरे प्रेम ही प्रेम है, वो परम धाम के 25 पक्ष में आनंद अंग, ये श्यामा महारानी है उनके। तो वो आत्म दुल्हन वो आई, उनकी आत्मा देवचंद्र जी महाराज के सुंदर भाई जी की परात्मा लेकर नूर अक्षर ब्रह्म जो राजी महाराज के सत स्वरूप है, हृदय के स्वरूप है, जो आज तक जितनी भी भक्तियां की है ना संसार में, पंच वासनाएं भी जो हो गई, उन्होंने वहां तक केवल अक्षर ब्रह्म की ही पहुंच है, अक्षर ब्रह्म की भक्ति की है। गीता में भी शर अक्षर अक्षराती 3 पुरुषों का वर्णन आया है। तो अक्षर ब्रह्म तक ही संकादिक पहुंचे, ये पंच वासनाएं पहुंची। उन्होंने विष्णु भगवान के जो ये संसार है, अपन वाणी में सुनते हैं संकादिक ले खड़े ब्रह्म विष्णु ब्रह्मांड, लेकिन वो पंच वासनाओं की, सुखदेव मुनि जी की, विष्णु वेद व्यास जी की, शुक्र व्यास जी की, संकादिक, ये कबीर जी, ये पंच वासनाओं में, और सदाशिव ये पंच वासनाओं में माने जाते हैं। वहां तक सबने, कबीर दास जी ने भी कितना का, 2 पाटन के बीच में, अभी मां चिंतामणि जी का प्रसंग आएगा तो वो एक पलक से गंग सो निकसी, कौन सी पलक है वहां 2 पाटन के बीच में, तो वो अक्षर ब्रह्म जो पल में निमिक मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटा देते हैं उनका। तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को देके राजी महाराज ने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हुआ। वो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि राजी का ही सत्स्वरूप है, उनको तारतम दिया। ये 5 शक्तियां ये शामिल हैं, उसमें अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है। वो लेकर जिनके साथ अभी आगे आएगा जहां इश्क रबद होगा ना, तो अपनी मां लक्ष्मी और 24,000 कुमारिका को साथ प्रतिदिन राजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। वो प्रेम की एक बूंद लेने आते हैं और उस प्रेम की एक बूंद से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मिटा देते हैं। प्रातः काल आते हैं चांदनी चौक में। हम तो बेबी जी का मंदिर है पास में, 3-3 दिन हो जाते हैं, मंदिर ही मत्था नहीं टेकते हैं, प्रेम कहां से मिलेगा। तो ये छोटी छोटी जो लालदास जी महाराज ने जो ये सारा वर्णन किया, प्रेम हमारे हृदय में उपज जाए। हम मंगल आरती पर आए, दर्शन करने आए धाम धनी के राज्य महाराज के, तो हम प्रेम से गुम्मट जी में, बंगला साहब में, अपने तीनोंपुरी धाम में, अपने धनी के चरणों में, जिनकी अवस्था इश्कमयी हो गई है सुंदर साथ की, 5वीं अवस्था तक, तुरियातीत अवस्था तक पहुंच गए हैं, वो तो सीधा परम धाम 100 सीढ़ियां वो चांदे चढ़ के, 20 चांदे चढ़ के परम धाम में राज्य के मूल मिलावे पे 4 हवेली चौरस पार करके उसकी गोल मूल मिलावे की हवेली में धामदानी के सुंदर जो विराजमान है दिव्यमान सिंहासन पर, वहां प्रणाम करते हैं और वो अपनी सुरता लगा लेते हैं। तो वो नूर है अक्षर ब्रह्म, उनको भेजा। 5 शक्तियों की बात हो रही है। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि और हुक्म। धनी जी का जो मिहिर के सागर है उनका हुक्म। मोहम्मदी प्राणनाथ जी कहते हैं धनी धाम के हुक्म से लेके जितने भी यावत पदार्थ है सब में धनी का हुक्म है। इस ब्रह्मांड में हुआ है हुक्म, होत है हुक्म, होशी सब कछु हुक्मे, बिना हुक्म न खसम। उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। परम धाम से लेके वो अपना हुक्म देके, वो 5 शक्तियां देके प्राणनाथ जी और देवचंद जी में बुद्ध निष्कलंक अवतार हुए। और बुद्ध मूल वतनशील तारतम, राजी महाराज, तारतम क्या है? राजी महाराज के दिल की बात है। धनी का दिल है, उसमें एक बूंद दिया अपने दिल से निकाल के। हम सागरों में वर्णन में सुनते हैं, धनी का जो दिल है वो
इश्क है, इश्क इश्क भरा हुआ है धनी के दिल में। और वो प्रेम की एक बूंद धाम धनी ने इस संसार में भेजी, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार को देके। वो प्रेम की तारतम की कितनी शक्तियां हैं कोई नहीं समझ सकता, संसार में भी और हम भी नहीं समझ सकते। वो कौन समझ सकता है? तारतम राजी। श्री तारतम के बल को कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप की चिद की बातें तारतम में है कई रूप। 8 प्रकार का तारतम जब महामती प्राणनाथ जी बंगला साहब में विराजमान हुए तो तारतम की शक्ति नवरंग स्वामी जी को दी है। उन्होंने 17,000 नवरंग वाणी करिए वर्णन किया है। उस वाणी को हम अगर पिए ना तो एक रात को पूरा बैठे बैठे, अभी पहली जो रात थी पूरी सुबह ही प्रातः ही हो गए 5 बजे कि उसमें देखते देखते, तब गुरुजन ने कहा कि आप ऐसे कितना चिंतन करोगे उसमें, तो एक लीला में तो 1000 चौपाइयां रख दी, उसमें कितना करेंगे हम। तो ये चित्त की बातें हैं धनी की। बोल देके एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को कायम करने वाली ये वाणी है, एक बूंद है राजी महाराज के दिल की। तो इस बूंद की सिफत क्यों कहूं? ऐसे हक दिल में कई सागर, अनंत सागर प्रेम के भरे हुए हैं, उनकी सिफत कहां तक की जाए। तो ये 5 शक्तियां राजी महाराज की जो आई हैं, तो इसी को हमने पीना है। शीतार्तम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुई जीविका सुख आए ताको। कोई भी संसार का काम हो हमारा, लौकिक हो या हमें धनी का 25 पक्षों में अर्श में भ्रमण करना है, वो धनी की वाणी को अर्ध लवो तारो अर्थ सरे। जन जन्मांतर के जो कर्म है ना, जीवात्मा के कुलिश हैं, राज्य का एक बार वाणी का नाम लेने से राज श्यामा जी वो दूर हो जाता। तो इन वचनों को हमने अपने शिरोधार्य करना है, बीतक को 1 माह तक सुनना है। सुनने से क्या होगा? ये धनी के वचन है। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, देखो खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ। धनी जी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। और विरोध सारा विश्व का भागत है बीतक। सबको पहचान होगी पहुंचे कदमों। कैसे पहचान होगी? अभी मैंने आपके चरणों में आग्रह किया, उधर के पेट के माध्यम से सबको पहचान होगी, तारतम सबको जाएगा। और बीतक हम इसलिए सुन रहे हैं, ऐसे पूरे सब जगह रामायण की कथा, भागवत की कथा सब होती है सनातन धर्म में। हम प्रणामी आलम में ये राज्य के प्रेममय इश्क रूहें सुन रही हैं। इसलिए हमें इसको क्या करना है? जो कोई होवे धाम की, सो पहचान के लीजो ला, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। पता नहीं कब राज्य में आज किस रूप में, आज हमारे बॉम्बे से भी हमारे श्रोमणी सुंदर साथ आए हैं। सचिन भैया ने भी अपना समय निकाल के अपना आशीर्वाद देने आए हैं, स्वाति भाभी भी आई हैं, आप सब शिरोमणि सुंदर साथ आए हो। इसलिए धनी की वाणी का बताने वाला कोई नहीं। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, जब ये ऐसे अभी भाभी बता रही थी, कुछ ज्ञान नहीं है, गुरुजन के मुखारबिंद से सुना। बस अभी शिविर लगा था, आचार्य श्री जी ने एक ही बात कही, उसको हृदयस्थ किया है, जो नींद उड़ाई कोल में, जो कदी फैल में उड़त। तो आपकी निस्बत धनी से है, निस्बत तीनों की धनी से, तो पावे अरस लज्जत। आपको परम धाम की लज्जत अगर करनी है तो आप जागनी का संदेश दो, चाहे एक चुपाई के माध्यम से दो। तो ये धनी की वाणी है, इसको हमने बीतक साहब को श्रवण करना है, ताकि हम एक ही फेरे में, इंद्रावती जी जब उनका मरु इक्ष्वाकु वंश के मरु राजा का कितना पवित्र 5000 साल तक तपस्या की, वो इंद्रावती जी के तन उनका, जब इंद्रावती जी परमधाम की 5 शक्तियां विराजमान हैं, वो प्रयोग कर रही हैं, तब इंद्रावती जी सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं, श्री धनी जी
के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे धनी जी फेरा सफल हो जाए, धनी जी के लागू पाए, अपने धनी जी के लागू पाए। ये भाव हमारे अंदर हो, हे धनी हमें अब तो अपने अर्श में जागृत आप कर ही लो, भी इस महीने ही सही एक बीतक सुना के बस कर लो, चाहे आप संदेश दे के कर लो, जागृत करो। हमारी रहनी ऐसी हुई, बार बार भजन बोलते हैं, वो रहनी बख्शो पिया जो रहनी तुम्हें प्यारी। और भी हमारी बहन भजन गाती है ना, वारी जाऊं उन रूह पर जिनके आशिका पर, चलन रज उनकी मैं चाहूं जिनसे है निस्बत आप, हो रही हो तुम रेणु समान। पहले मोलदोत में भंजान शको तहा प्रेम रबद में बया हुक्म तो। ये महाकारण बना रहे हैं राजी महाराज अपने दिल में। राजी ने महाकारण कैसे बनाया, ये रूह ने खेल कैसे 3 बार मांगा, क्या कारण बना, क्या इश्क की भूमिका है, अद्वैत वो नूरी स्वरूप है, उसका हम चिंतन और श्रवण करें। हमारे सचिन भैया आए हैं आज सौभाग्य से, एक सुंदर परम धाम का कोई भी भाव, अरश अजीम की साहिबी बोल दो, रूहों के शाम शामा बोल दो, जो आपका भाव हो आप सुना दो सुंदर साथ को। आज तो आप पधारे हैं तो आनंद ले ले, सुनाइए। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो अभी महाकारण के बीच में ही आएगा। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई। जो ही भनक पड़ी कानन में, जो ही भनक पड़ी कानन में, सुध बुध सब बिसराई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई। सबसे पहले तामसियों ने छोड़ दिए घर आंगन अपने, सबसे पहले तामसियों ने छोड़ दिए घर आंगन अपने। छोड़े बालक पति कबीले, तन वस्त्र न देख किसी ने। छोड़े बालक पति कबीले, तन वस्त्र न देख किसी ने। गोपद वच बड़ सागर करके, गोपद वच बड़ सागर करके, चरण पहुंची आई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई, सखिया दौड़ी दौड़ी आई।
राजसियों की बात निराली, पिया मिलन को चली मतवाली। राजसियों की बात निराली, पिया मिलन को चली मतवाली। उलट पुलट सिंगार सजाए, वस्त्र भूषण सब लुटाए। उलट पुलट सिंगार सजाए, वस्त्र भूषण सब लुटाए। पाँव की पायल कानों पहनी, पाँव की पायल कान पहनी, काजल मांग सजाई। सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई। सखियां सखियां स्वातसियों मर्यादा देखी, भवसागर में रह गई अटकी। स्वातसियों मर्यादा देखी, भवसागर में भवसागर में। पिया मिलन को जी घबराया, विरहानी इतना तड़पाया। पिया मिलन को जी घबराया, विरहानी इतना तड़पाया। विरहानी इतना तड़पाया। कछुक विलंब भई लेकिन, कछुक विलंब भई लेकिन, सुरता चरणों पहुंचाई। सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई। सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। जो ही बनक पड़ी कानन में, सुध बुध सब बिसराई। सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बहुत बहुत साधुवाद है सचिन भैया आपको। आपने ब्रज रास ब्रज से रास जाते वक्त जो तीनों सखियों की स्थिति थी, जो फिर ब्रह्मानंद भजनानंद अखंड रास, जो आज अक्षरधाम के चतुष्पाद में से कहां अखंड है? रास कहां अखंड है? विराट में आता है। अभी विराट की बातें ये मां कारण में बताएंगे धामधनी, कैसे मां कारण बना। योग माया के ब्रह्मांड में हुआ था ना रास। कहां अखंड है? अखंड कहां है? अक्षरधाम के 4 अक्षर ब्रह्म के केवल ब्रह्म में, बुद्धि में, जहां आनंद की लीला, जहां परम धाम की जो 64 घड़ी की आनंद इश्कमय लीला होती है ना, जहां धामधनी कहते हैं भूल, जहां इश्क, उसका प्रतिबिंब केवल ब्रह्म पर पड़ता है। उसमें वैसी की वैसी आनंद की लीला है। वहां अखंड है रास, जो सचिन भैया ने बहुत सुंदर भाव। तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। राजी महाराज का जो हुक्म हुआ तो राजी महाराज ने महाकारण बनाया। 120 दिन की लीला महाकारण के अंतर्गत जब उन्होंने 5 स्वरूप बनाए तो अपने हृदय में बताया। जैसे कोई चलचित्र का, मूवी का फिल्मांकन होता है, शूटिंग कब हो जाती है? पहले हो जाती है तो बाद में होता है। तो राजी ने ये पहले अपने दिल में ही ये 5 स्वरूप बना लिए। 6 दिन की लीला और तीनों ब्रह्मांड, ब्रज का, रास का, जागनी का। ब्रज का ब्रह्मांड योगमाया का है,
काल माया का, और योग माया का ब्रह्मांड रास का, और ये भी काल माया का ब्रह्मांड है, काल माया का ही है। वैसे के वैसे ही सब कुछ तो है यहाँ, वहां तारतम नहीं था, यहाँ तारतम है, लेकिन कौन सा ब्रह्मांड है? ये प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड है। वो काल माया का ब्रह्म, ये प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्म। तो ये 5 स्वरूप बनाए, ये 120 वर्ष की और 3 स्वरूप की लीला धनी ने तैयार की अपनी 5 शक्तियां देके। अभी हमने सुना 5 शक्तियों का। तो बीतक साहब में प्रारंभिक में, अब तो नई नई बीतक साहब का जब ये हो रहा है, छपाई हो रही है छपन, तो उसमें नहीं आता। पहले पहले बीतक में आता था अथ तीनों स्वरूपों की बीतक। तो ये महाकारण में 5 जो ये लीला है 120 वर्ष की और तीनों स्वरूप की। तो मैंने जैसे परसों आपके चरणों में आग्रह किया था, 120 वर्ष की लीला कौन सी है? बीतक साहब में श्रीमुखवाणी में तीनों स्वरूप की लीला का विषाद वर्णन है, चौपाइयों में, खुलासा में भी है और जगह जगह है। बीतक साहब में भी आगे खूब आएगा। हमारे गुरुजन का चिंतन, विद्वानों का चिंतन अपना अपना है, और तीनों ही बातें ठीक है, लेकिन ये हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, सीखे सिखाए ना सोबतें हक कई मेर पावत। ये इल्म ऐसी कुंजी है धनी, आप खुद पढ़ाते हैं, हम उसका चिंतन करके हैं। हमारे आचार्य शिव जी तो बताते हैं, कल महाराज श्री जी भी बताया, हादी मेहदी इमाम की ये है। तो तीनों स्वरूप कौन कौन से हैं जो ये महाकारण में बताएंगे। श्री राज जी ने अपना आवेश अभी बताया, जो स्वरूप धारण करके ये 3 स्वरूप बनाए। बसरी अरब का, अरब में बसरा में, जिन्होंने बसर किया, शाब्दिक अर्थ में अपन थोड़ा समझ लें, बसरा बसर करने वाले, वो स्वरूप बसरी जो राजी महाराज ने अपना आवेश देकर उस सूरत को भेजा। उसमें परात्म किन की थी? जब ब्रज रास बना, अखंड हुआ, वापस अक्षर का जोश खींच लिया राजी महाराज ने, तो मूल मिलाने में अभी जागृत नहीं हुई थी तो रुए सखियां, लेकिन उनके हृदय में ये धनी ने विचार पढ़ लिया था, क्योंकि वो 5 पहले ही लीला बना रखी है राजी महाराज ने अपने हृदय में। तो वो 3 सूरतें राजी महाराज ने बसरी मल की हक की, ये 3 स्वरूप को ये 5 शक्तियां देके, शक्तियां 2 तो अरब में दी थी, लेकिन उसमें परात्म का तन किनका था? आसबाई की वासना। और ये महामती लालदास जी महाराज का परात्म का तन आसबाई का। तभी तो लालदास जी महाराज को कुरान के इतने रहस्य पता थे, क्योंकि उन्होंने कहा था ये आसबाई की परात्मा, और वो मोहम्मद साहब ने कहा था मैं आऊंगा, और वो सारी शक्तियां उनके अंदर थी। का मोहम्मद कह में हुक्मे सब उम्मत मुजमाए, आजी में सारी 12,000 सखियां भी उनके अंदर है। मैं चले आ रस को, वो जब उनको महराज हुआ तो धाम धनी के परम धाम में गए, लेकिन वो जमुना जी को पार नहीं कर सके। फिर धनी ने उनको रफ रफ का तखत, प्रेम का तखत भेजा, तभी हृदय में बातें हुई। सब मैं चलिया अरस में राज को, पर पहुंच ना सके, नहीं पहुंचा, क्योंकि वो शक्ति नहीं थी, वो 2 ही शक्तियां थी। तो वो बसरी स्वरूप है जो संदेश लेके आए। स्वामी जी ने वाणी में कहा 90,000 हरफ, जब उनकी बातें हुई अक्षरातीत से, तो 90,000 हरफ का 30 जाहिर कीजिए। 30 रू अल्लाह, रू मतलब अल्लाह मतलब परवरदिगार, कतेब में कहा है वो अल्लाह ताला परमात्मा एक ही है, भाषा का फर्क है। और उनकी रूह आनंद बड़ी रूह श्यामा महारानी वो लेके आएंगी, तो 30,000 तुम जाएगा। उन्होंने शरीयत का मार्ग संदेश दिया, साहिदी दी, वो बसरी स्वरूप है। फुरमान लेके आए पूर्ण परमात्मा का। और मलकी स्वरूप, मलकियत जो खजाना है परम धाम का श्यामा महारानी के पास है, वो मलकियत स्वरूप धनी देव चंद को हादी बना के भेजा, विक्रम संवत 1648।
क्या लाए? फुरमान तो उन्होंने दिया, आसबाई जी ने उस स्वरूप में, हुक्म के स्वरूप में, और वो कुंजी ले आए। हमारे पास ये परम धाम के तो खजाना है ही, कुंजी है, ये चाबी है। हमारे पास एक कमरे में, तिजोरी में, चाबी में हमारे हीरे जवाहरात, तो गोल्ड और अथाह संपत्ति पड़ी है, ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं है हमारे पास, किस काम की? ये शास्त्र पुराण वेद इतने उन्होंने निशान दिए हुए हैं, कोई खोल क्यों नहीं सका? क्योंकि वो तारतम की कुंजी नहीं है, खोले कैसे ताला? तो ये सदगुरु महाराज लेके आए तारतम रूपी कुंजी को खोलने के लिए, और उन्होंने ये निजानंद संप्रदाय चलाया, ये धनी की ये मार्ग प्रशस्त किया, तो अपने हादी बनकर आए। तभी तो कहा सतगुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे, लख इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सम्मुख, वो प्रेम के स्वरूप के चरणों में ले जाए। तो वाणी में कहा ये तीनों स्वरूप कौन सी हैं? बस हकी स्वरूप हकीकत बन के आए महामती प्राणनाथ जी, जिन्होंने वेद कतेबों के सारे रहस्य खोले। कहा या कुरान या पुराण, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। ये हक्की स्वरूप बनकर आए धनी महामती प्राणनाथ जी। तो धनी ने कहा वाणी में, बसरी मलकी हक्की, ये तीनों के जुदे खिताब, एक फुरमान ले आई, दूसरी कुंजी, तीसरी खोले किताब। ये स्पष्ट हो गया, तीनों एक चौपाई से सारा स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों स्वरूपों का क्या वो है। फिर दूसरा हमने सुना तीन स्वरूप, बीतक साहब में ये भी वर्णन आएगा। धनी देवचंद्र जी हादी स्वरूप, ये दो स्वरूप तो उसके साथ मिलेंगे, उनके साथ जो अभी बताए। दूसरा प्राणनाथ जी का, तीसरा छत्रसाल जी का। बीतक साहब में फरमाते हैं लालदास जी, या में अपनी बीतक सब है, श्री देवचंद्र जी को मेरे तेरे नाम, या दिन जो बीती हम तीनों में, ये बीतक हम तीनों में, कहां से? प्रारंभ से, परम धाम से लेके अब तक, यहां इस जागरी के ब्रह्मांड में भी जो बीती सो सब लिखी तमाम, ये बीतक साहब में और वाणी में सारा ही इसका वो लिखा है। ये तीन स्वरूप वो हो गए, तीन स्वरूप ये हो गए। अब वो जो वास्तव में ये बीतक है जिन स्वरूपों की, दोनों तीनों स्वरूप ऊपर के भी हैं, वे दूसरे भी हैं, इनमें है बीतक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपना अपना चिंतन है, अपना अपना गुरुजनों का। हादी मैदी इमाम, हादी सदगुरु धनी देवचंद्र जी बनकर आए, इमाम महामती प्राणनाथ जी, जिनको आखिरी मोहम्मद का कुरान में कहा कि मैं आऊंगा, अपनी उम्मत को लेके आऊंगा, हम भजन भी बोलते हैं, वो इमाम बन के आए। और मेहंदी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जिनको दिवापी और मरु राजा के अंदर, देवचंद जी और महराज के तन के अंदर अक्षर की बुद्धि, ये 5 शक्तियां विराजमान है, उसमें अक्षर की बुद्धि भी है। धनी ने वाणी में कहा, ये वाणी कौन कह रहा है? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार है, जिसमें देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के अंदर वो बुद्धि समाई है और उसमें तारतम्य मिला हुआ है। वाणी स्पष्ट करती है। कौन है वो मेहंदी? कौन है वो असराफिल? असराफिल जोश अक्षर ब्रह्म का कहा गया है। कौन सी बुद्धि है? जो निर् स्वरूप आवे नित्य, जो 9 लाख कोस दूर से प्रतिदिन सुबह धाम धनी के तीसी भूम में दर्शन करने आते हैं, वो नूर, जो नूर स्वरूप आवे नित्य, नूर तजल्ला के दीदार, प्रतिदिन नूर तजल्ला अक्षयाति राजी माज के दर्शन करने आते हैं। आस पुराई ऐसी मेरी, आस पुराई ऐसी मेरे इन आका, महामती प्राणनाथ जी के अंदर जो देवापी और मरु का तन है, उसका वो तन लेके दोनों स्वरूपों के अंदर अक्षर ब्रह्म की बुद्धि वर्णन करी है, जिसे हरिद्वार में
पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी धर्मावलंबी होंगे ना, वो सब भाई नए नए नौ खंडों में आरती उसको स्वीकार करेंगे। अभी तो महामती लालदास जी महाराज कह रहे हैं जाहिर होंगे इष्ठाम, और विजयानंद वो 1735 में वो सारी निशानियां किरंतन में वो लिख रखी हैं, और यहाँ वो जाए वो पूरे ब्रह्मांड में आरती गाई जाएगी। सारे संकादिक चारों थम धर्मराज वरुण सुर असुर सब उसमें आएंगे और समर्पित होंगे धनीधाम के चरणों में। विजयाभिनंदन मुनिष्कलंक अवतार जाहिर करेंगे उनको, जाहिर तो है ही लेकिन वो स्वीकार करेंगे, उन पे नतमस्तक होंगे, समर्पित होंगे। बीतक साहब में आगे आएगा, ये 3 स्वरूप है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए हादी मेहदी इमाम ताकि बीतक कही, उनकी बीतक कही जा रही जो नूर दीन इस्लाम, इस्लाम क्योंकि हम लालदास जी महाराज अरबी फारसी सब भाषाओं के वो थे, जैसे जैसे उनके तो विश्व ब्रह्मांड के लिए अब सत्ता है, रिजर्व बैंक का गवर्नर है, उन्होंने कहा मैं इतने रुपए वचन देने का अदा करता हूं। वो पूरे भारतवर्ष में कहीं जाए, किसी भी जाति पर जाए, किसी भी उसके पास जाए, किसी भी कोने पर जाए, वो रुपए का 1 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उस पर सत्ता है। अक्षरातीत की सत्ता, पूरे विश्व ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट है, उन्होंने 5 स्वरूप देके भेजे हैं, तो उनके मुखारबिंद से निकल रही है वाणी, तो वो तो नूर दिन इस्लाम का प्रयोग, ये धर्म नूर अपना प्रेम का जो तत्व है तारतम उसको कहा गया है। तो ये उनकी बीतक है, ये 5 स्वरूप की बीतक है। हादी स्वरूप विक्रम संवत 1638 से जब देवचंद्र जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और तब तक 1700 विक्रम संवत 1722 तक जब दीप बंदर आप धनीधाम पधारे, ये हादी स्वरूप की बीतक है। क्योंकि विक्रम संवत 1712 में जब धनी देवचंद्र जी अंतर्ध्यान हुए तो वो सारी शक्तियां श्यामा महारानी की धामधनी प्राणनाथ जी के अंदर 2 तन से लीला कर रहे हैं, उन्होंने कहा है वाणी में, तो वो वहां समाहित हो गई। तो विक्रम संवत 1722 तक ये हादी स्वरूप के बीतक है। और ये कौन सा दिन है, कौन सा दिन है? ये 6 दिन की लीला है। पहले ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा बरारब का, चौथा धनी देवचंद्र जी का विक्रम संवत 1638 से 1722, ये चौथा दिन यहां तक चलेगा 1722 तक। ये हादी स्वरूप का केंद्र बिंदु श्रीपान नौतनपुरी धाम। और मेहंदी स्वरूप विक्रम संवत 1722 जब महामती प्राणनाथ जी ने दीप बंदर में जागने की, जयराम भाई कंसारा से जागने का कार्य शुरू हुआ, वहां से विक्रम संवत 1748 जब आप विक्रम संवत 1740 में श्रीपान पद्मावतीपुरी धाम पधारे, 1748 तक 8 साल में आपने वो जागनी रास की लीला कही। और 1748 से 51 तक वो माशूक बन के, वैसे तो आशिकी निभाई धामधनी ने, वहां माशूक है, परम धाम में सारी रूहें और ब्रह्म सृष्टियां आशिक हैं, क्योंकि वो धनी के प्रेम में बिगल है। माशूक वो होता है जिनसे प्रेम करें, और आशिक वो होते जो बहुत ज्यादा प्रेम करें। तो वो अपनी आशिकी निभाने के लिए यहां से विक्रम संवत 1722 तक पहले भी निभाई, 12 वर्ष 2 माह 10 दिन से जब से हुए तब से धनी के चरणों में आए, सदगुरु के चरणों में तारतम की निध प्राप्त हुई तब से, और ये आशिकी निभाने के लिए। और फिर 1748 तक निभाई, और फिर माशूक बन के सुंदर सा शिरोमणि में उनकी वैसे ही परम धाम में जो अष्टपैर 64 घड़ी, बहुत सुंदर भाव। तो वो मेहंदी 1748 और 1751 तक, तो ये होते 26 वर्ष विक्रम संवत 1748 तक। और 1751 जब लीला संवरण की 3 वर्ष वो होते, तो ये 29 वर्ष, 83 वर्ष 4 माह और 29 वर्ष। तीसरा इमाम 1748 से 1751 से 1758 जब छत्रसाल जी महाराज को उन्होंने अपना सारा कार्यभार सौंप दिया, विजयाभिनंदन बुज्जी ने कलंक अवतार
हाथ हुक्म छत्रसाल जी के दियो सो अपनो राज। ये तीन स्वरूप की, ये है हादी मेहंदी इमाम, तीनों स्वरूप जो धनी ने कहे हैं। दूसरा केंद्र बिंदु श्री 5 मां मंगलपुरी धाम, जहां विक्रम संवत 1729 में जहां से जागनी अभियान का प्रारंभ हुआ था मूल रूप से। और तीसरा जो केंद्र बिंदु है वो श्री 5 परमावतीपुरी धाम, जहां जागनी रास लीला की और 11 साल की आपने लीला की। ये तीनों स्वरूप की बीतक है। और तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक, प्रेम रबद इश्क मूल मिलावे की बात है, ये तो सुना मूल मिलावे चलते हैं। जहां परम धाम अद्वैत भूमि है, 9 प्रकार के रस होते हैं। प्राणदास सुंदर साथ जी 9 रस बताओगे? आचार्य सिंह ने बताया था 9 प्रकार के रस होते हैं। और परम धाम में 9 ही गुण हैं, सत्य, चित्त, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। इन 9 गुणों की व्याख्या परिक्रमा सागर श्रृंगार में बहुत उससे वर्णन किया हुआ है शिरडी साहिब जी ने। और इस संसार में उल्टा है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं श्रृंगार में, ए चेतन कहावे जिमी, ये सारी संसार की जिमी ब्रह्मांड की चेतन कहती है। हमें सब दिखता है चेतन है, चेतन चेतन कहावे जिमी में सो सब जड़ तू जान, अरश स्थिर कहावे अरश में तो चेतन सदा परवान। वो राज्य चिदगन स्वरूप है ना राज्य, चेतनता से उनके नूर से प्रकाश से पूरा परम धाम के 25 पक्ष आह्लादित हो रहे हैं, वो चिदगन स्वरूप। तो उसमें आ गया ना अद्वैत अनंत। और यहां क्या है? असत्य जड़ दुख अंत है, द्वैत है, तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष, जरा कुछ भी हो जाए तो बस इसने क्यों किया और उसने। ये स्वभाव है प्रकृति संसार का, किसी का वो दोष नहीं है। जागृत अवस्था हो जाएगी तो फिर वो दिखेगा। घर पे कोई सो रहा हो बच्चा या घर का सदस्य जो जागृत होता है ना, उसको पता चलता है कि वो किस स्थिति में सो रहा है। वो चद्दर उसकी उलट देते हैं, चद्दर डाल देते हैं, उसकी उबासी ले रहा था मुंह बंद कर देते हैं, सही उसको कर देते हैं। जागृत अवस्था में जो सुंदर साथ होंगे ना, उनको सभी सुंदर साथ कीजिए। राज्य ने जो बनाई लीला में प्रेम आएगा। आपस में कोई बात भी होगी ना, कोई बात नहीं, धनी ने ये कहा है, अपने ही तो हैं। कछु सुध ना कछु साथ तो भी अपने सजन, अपने ही तो हैं, अपने ही अंग हैं। हाथ में कुछ हो जाए तो हृदय ये थोड़ी कहेगा इस हाथ का मैं उंगली का प्रयोग नहीं करेगा। उंगली का तो इतना प्रयोग करा है, पूरा संसार की सारी बातें छोड़ के वो तो इसका इलाज करना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो सुंदर साथ है वो श्यामा जी का अंग है, एक ही स्वरूप है। तो ये चेतनता और अद्वैत वहां है, और यहाँ प्रकृति के हिसाब से ये 9 गुण है। और परम धाम 50 करोड़ योजन रंगमहल 9 भौम 10वीं आकाशी का लालदास जी महाराज ने, दर्शन दयाल जी, जवाहरदास जी ने अपनी विरत में बहुत सुंदर परिक्रमा ग्रंथ में भी कहा। और ये परम धाम तब से है, ना पहले सृष्टि में ना सत्य था, ना असत था, ना परमाणु था, ना अणु था, ना सूक्ष्म था, ना आकाश था। ये ब्रह्मानंद महासागर धाम धनी अनंत अनंत स्वरूप, उनके अंदर अनंत अनंत सागर समाये हुए, जैसे 9 सागर है ना, नून नीर खीर दधी सागर, ऐसे अनंत सागर है। जोश का भी है, इलम का भी है, मधु का भी है, घृत का भी है। उस अनंत सागर समाये हुए हैं वो पहले, सबसे पहले। और उनका जो सत स्वरूप है कुटस्थ अक्षर, यही थे जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। ये परम धाम की वो थी, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की आपा कम आपा बीती। उस दिन की ये वो। तो भौम अद्वैत की भौम में ले जाकर परम धाम का वर्णन जिन शास्त्रों में आता है, उसमें उपनिषदों के जो आनड़क्य है ना, वृद्ध आनड़क्य में बहुत सुंदर वर्णन आता है। पूर्ण मदय पूर्ण मिदय पूर्णात् पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्यते।
ये कि वो परम धाम जिसमें पूर्णता ही पूर्णता है, कुछ भी निकाल लो, कुछ कितने भी गुणों निकाल लो, कितना भी वो कर लो, ना गिरे एक पंखी का पर, न गिरे एक पात, फूल का एक पात। स्वामी ने कहा ना ऐसी साहिबी है, वहां सब चेतनता चेतनता है। वहां लीला प्रातः 5:15 बजे से और रात्रि 10:30 बजे तक इश्कमय लीला हम सबने श्रवण की, राजी महाराज करते हैं। रंगपर वाली मंदिर से उठ के जब आते हैं धामधनी अक्षाती, और 5वीं रंगपर वाली मंदिर में सब सखियां अपने अपने मंदिरों से जब पधारती हैं, श्यामा महारानी आसमानी मंदिर से आते हैं, तो चारों द्वार वो रंगपर वाली मंदिर के खुल जाते हैं और सब सखियां आके धनी धाम की दर्शन करते हैं। 5:15 से 6 बजे तक आरती प्रातः काल की होती है, मिलन है ये धनी का। इंद्रावती जी आके सब और आरती करती हैं, तो नैनों से अमीरस राजी महाराज वो देते हैं, प्रेम देते हैं, और सब सखियां समर्पण होती हैं। तब यहाँ वो आरती साजिश इंद्रावती लाई, पहले सुखो निधान जय जय अनंत से। नैनों में नैन का वर्णन धामधनी परिक्रमा में किया है। हमें कहे एक अगर नैन की पुतली का वर्णन करूं, शिव जी साज कहते हैं, तो उम्र ही चली जाएगी, उसका वर्णन नहीं होगा। ऐसे इश्कमयी भूमिका है। रात्रि को 10:30 बजे से प्रातः 5:15 बजे तक ये लीला। फिर राजी महाराज 5वीं भूमि से आकर पूरा परम धाम को चेतनता जितने भी वो पदार्थ हैं यावत 25 पक्ष के सब पशु पक्षी 30 भूमि की परछाल पर आके गुजरा लेने आते हैं, प्रेम देते हैं। राजी मात बंसी चत अमृत घाट 30 भूमि की जो परछाल, थोर बैठे दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात बंसी चत अमृत घाट। पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर समो को देवे, पीछे बैठे कर श्रृंगार, सब सखियां करामे मनोहार। ये लीला प्रातःकाल 10:30 बजे से रात्रि 5:30 बजे तक जो लीला होती है धनी की, एक एक रूह के साथ धामधनी उनके मंदिर में पधारते हैं। धनी श्यामा जी राजी सब अपने मंदिरों पधारियां, सब सखियां अपने अपने मंदिरों पधारी, लेकिन वहां पर राजी महाराज का स्वरूप होता है। श्यामा जी के साथ भी वो मार्फती लीला, सब सखियां इश्क रबद में 5 दिन की लीला यही इश्क है। सब सखियां ये जानती है कि हम श्यामा महारानी और राजी महाराज से प्रेम करती हैं, हम आशिक हैं। और श्यामा जी ये तो जानती है कि मैं राजी को और सब सखियों को प्रेम करती हूं, सब सखियां ही मेरे से हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं राजी से। राजी तो जानते हैं श्यामा जी महारानी और 12,000 सखियां सारे मेरे से आनंदित हैं, मैं इनका आशिक हूं। श्यामा जी भी ये जानती हैं कि सखियां हैं, लेकिन सखियां ये जानती हैं कि मैं श्यामा जी और राजी की। तो ये ही बस दिखाने के लिए राजी महाराज ने ये महाकारण का खेल रचा था। क्योंकि वो जो रात्रि की अवस्था है ना, मार्फती अवस्था की है परम धाम में। 3 प्रकार की लीला राजी महाराज ने बताई। हक जात जो रूए हैं ना परम धाम की 12,000 सखियां, वो हक जात की हैं। और जितनी भी सामग्री है ना वहां पर, ये हक सिफात है। तो ये 3 राजी महाराज की लीला प्रातः काल से जो मार्फती अवस्था और हकीकत लीला जो 25 पक्षों में समय समय पर रूहें धामधनी के साथ तख्तरवा में प्रातः काल से बार बार जाती हैं, आनंद लेती हैं, वो हकीकत लीला है। जो वास्तव में दिखाई देगी वो हकीकत लीला। और जो रूहें बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने ना अरश की साहिबियां अपार, वो साहिबी दिखाने के लिए एक पातशाही अरश की, दूजा वाहिदत का इश्क, सो रूहों को देखलाम ने पहले लिए हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इश्क, दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहे जाने ना मुतलक, क्योंकि वो बेनियाज है, मार्फती अवस्था में, उनको शुद्धि नहीं है। ये
ये धनी ने पहले हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इश्क, दिखाऊं अपनी साहिबी, जुए जाने नहीं मतलब हक के दिल में उपजा, तभी ये खेल का कहां उपजा। राजी महाराज ने अनंत अनादिकाल से लीला प्रेममयी हो रही थी सखियों के साथ, कहां उतरा ये हम सब बता सकते हैं, बहुत बात सुना है। कारण कहां बना ये खेल का? बना तो तीसरी भौम में, ये बना कुंजबंद की रेती में। लालदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कल चलेंगे पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान होके कुंजबंद की रेती में। हद से पार, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी इनगर। वहां जागृत होना है, यहीं बैठे बैठे। वो परम धाम की जो इश्कमयी भूमिका है, इश्कमयी रबब है, अद्वैत भूमि है, जहां इश्क ही इश्क होता है। तो इस संसार में इश्क कहां से आया? शुक व्यास कहें भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो केले स्वरूप ब्रजराज। ये प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई। तो व्यास जी कहते हैं, राजी महाराज उसको वाणी में उस अपने मुखारबिंद से एक चौपाई में जो वहां प्रेम का वर्णन हुआ ना, वो एक चौपाई में कह दिया। 14 तत्वों में ढूंढिए कबू न पाइए कि प्रेम है ही नहीं कहीं। तो वो प्रेम की लीला में कैसे ये असत्य में ये कारण अक्षर ब्रह्म का जो बना, हम वो कुंजबन की रेती में जो लीलाएं धनी करते हैं, अष्टपैर 64 घड़ी में वो कुंजबन की रेती कैसी है? ऐसी मुलायम है, ऐसी नूरमयी है, जहां पैर रखो तो पैर ही अंदर इतना धस जाए, इतना आनंद आए, शीतलता हो, सुगंध हो। वो ऐसे कण नहीं है संसार के असर जड़ के, वो एक दो खुनी है, दो मुंह बने हुए हैं, 3 खुनी है, चौखुनी है, ऐसे कुंजबन की रेती वही, क्योंकि राजी के ही तो स्वरूप है। ऐसा निर्मल, वहां पर निर्मलता है, चेतनता है, सुंदरता है, लावण्यता है। तो वो कुंजबन की रेती में जो कल कहते हैं ना, पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं तो आको वाको हाथ बिकाए। हाथ बिकाए किसने, किसके हाथ बिक गए? इंद्रावती जी और के हाथ। तो अपना नाम, स्वरूप, शोभा, श्रृंगार सारा उनको दिया। वो कारण कुंजबन की रेती में बना। कल हम राजी महाराज के हुक्म से श्रवण करेंगे। अभी चौपाई को यहीं विश्राम करते हैं। भया हुक्म हक पहले मूले अद्वैत में, भूम जहां शक, तहां प्रेम रबद में, भया हुक्म हक भया हुक्म हक। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बाजूराज की जय, श्री महाराजा छत्री साज की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज अवर जी साहिब जी के चरणारविंद में चिल्ली जो।